नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। कौन कहां से आवाज आ रही है? इस तरह व्याकुल होकर के कौन पुकार रहा है? किस सभा में अशांति हो रही है? क्रांति मचाने वाला कौन है? या अकस्मात व्याकुल होकर के बाढ़ को पुकारने वाला कौन, जिसको सुनकर हमारा चित्त चक्रित होता है, बुद्धि भ्रमित होती है। आशुतोष हमें अवगत कराओ, ये न जाने किस दिशा से आवाज आ रही है। कौन कह रहा है कि बाण शांति की स्थापना करने को शीघ्र आओ, लेकिन कहां जाना है? आशुतोष ये चित्त चकराता है, बुद्धि भरमाती क्यों? उत्तेजित मेरी वीरता को करके जगाता कौन? शांति के सरोवर में ये दामनी सब टूटकर व्याकुल हो, ये भ्रांति की आहें सुनाता कौन? जीवन में पहली बार, आज तक इस तरह व्याकुल होकर किसी ने नहीं पुकारा। जीवन में पहली बार न जाने किस दिशा से गूंजे ध्वनि, ये क्रांति को हटाने हित इस बाण को बुलाता कौन? ए हो गंगधारी चंद्रधारी ओ भुजंगधारी, ये शांति स्थापन कार्य मुझे संभलाता कौन? ये अकस्मात ध्वनि गूंज गई, श्रवणों में मेरे ज्ञात नहीं, कह रहा कौन और किस प्रांतर से? ये तंत्रियां हृदय की क्यों मही? ऐसा न कभी अवसर आया, और जब आया तो कौन बात से कहूं शांति? केवल एक उपाय, जीवन में जब कोई ऐसा दृश्य घटे, जब मन में किसी प्रकार का समाधान न हो, तो अपने इष्ट की शरण में चले जाओ। अर्चना करूं शिव शंकर की तो मर्दन कर देंगे वही भ्रांति। अर्ध चंद्रधारी दुखारी ओ काबारी शिव, ये चित्त की चकराहट बुद्धि की भ्रमता बताइए। आशुतोष विश्वनाथ सिद्धेश्वर ओ भूतेश्वर, मर्दन कर भ्रांति शक्ति और शांति भर जाइए। गिरजापति नीलकंठो शूलपाणी ओ त्रैलोचन, भेद इस रहस्य का इस दास को बताइए। कृपा करके इतना बताए कि जाना है कहां और कारण क्या जाने का। करके दया दृष्टि नाथ हमें शीघ्र ही बताइए, हमें शीघ्र ही बताइए। क्या मिथिला में धनुष्य की रचना? ये तो सुखद समाचार है। और मिथिला ज्ञान नगरी है, फिर उस मिथिला में जहां ज्ञानियों का समाज हो, वहां अशांति कैसी? क्या क्रांति का पुजारी दशानन
मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है तो स्वयं भगवान भोलेनाथ व्याकुल होकर के बाण को पुकार रहे हैं, केवल एक रावण के जाने पर। बड़ा आश्चर्य है, एक रावण मिथिला को जा रहा है, भगवान भोलेनाथ व्याकुल होकर बाण को पुकार रहे हैं। अविनाशी, इसीलिए ये संसार के लोग तुम्हें भोले भगवान कहते हैं। इतने भोले हैं आप, एक रावण के जाने पर आकुला गए, अपने वचनों को भूल गए। लेकिन हम नहीं भूले, हमें याद है एक बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हम कैलाश पर गए। अविनाशी के दर्शन हुए तो परिक्रमा की, चरणों में मस्तक झुकाया, प्रभु प्रसन्न हो गए। कहने लगे बाण वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं। मैंने कहा प्रभु आप प्रसन्न हैं ये अच्छी बात है, लेकिन मैं और मांगू ये कैसे संभव है? बोले क्यों? मैंने कहा प्रभु आप जानते नहीं, हम ऐसे पिता की संतान हैं जिनके यहाँ स्वयं नारायण बामन का वेश धारण करके भिक्षुक बनकर आए, और हमारे पिता ने 3 पग भूमि में ये त्रैलोक उनकी झोली में डाल दिया। उनकी संतान होकर हम हाथ फैलाकर मांगे, ये कैसे संभव है? भोलेनाथ मुस्कुराए, कहने लगे बाण हम जानते हैं, लेकिन तुम भूल रहे हो। मैंने कहा प्रभु क्या? बोले ये भूल रहे हो कि तुम संसार के एक जीव हो और हम ईश हैं। संसार के समस्त जीव ईश से याचना करते हैं, तो तुम भी करो। मैंने कहा प्रभु अगर ऐसा है कि संसार के समस्त जीव ईश से याचना करते हैं, तो हमें कृपा कर ये बताए कि ईश और जीव दोनों में भेद क्या है? प्रभु ने बताया। बोले ध्यान से सुनना बाण, माया ईश न आपको जान कहिए सो जीव। जो माया को, ईश्वर को और पूर्ण रूप से स्वयं को न जान सके उसे जीव कहते हैं, और ईश बंद मोक्ष प्रद, जो समस्त बंधनों से मुक्त, सर्वोपरि, जिससे बड़ा कोई नहीं, वो सर्वोपरि है। जीव अनेक एक श्रीकंता, वो एक है, सर्वोपरि है। माया प्रेरक संसार में संसार के समस्त जीवों को माया बंधनों में बांधकर अनेक प्रकार का नाच नचाती है, और वो ईश्वर माया को आदेश देता है। मैंने कहा प्रभु ऐसा है? बोले हाँ ऐसा है। तो हमने कहा प्रभु फिर आपको जो उचित लगे आप दे दें, जो आपको उचित लगे आप दे दें। इसको कहते हैं समर्पण। भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा करके हमें सहस्त्र भुजाएं प्रदान की। 1000 भुजाओं का भार लेकर हम सुरड़ीपुर आए, लेकिन कुछ समय बाद हमारी ये विशाल भुजाएं युद्ध के लिए खुजलाई। तो हमने संसार के बड़े बड़े योद्धाओं को
युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन कोई माई का लाल सम्रांगण में हमारे समक्ष नहीं आया। और जब कोई नहीं आया तो भुजाओं की खुजलाहट कैसे मिटती। हम पुनः कैलाश पहुंचे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर कहने लगे, बाण आने का क्या कारण? तो हमने कहा, प्रभु आने का कारण है आप। बोले क्यों? मैंने कहा, आपने कृपा करके ये 1000 भुजाएं हमें प्रदान की, तो संसार में कोई ऐसा योद्धा बताओ जिससे हम रण रचाए और भुजाओं की खुजलाहट मिटाए। प्रभु कहने लगे, बाण। मैंने कहा, प्रभु बातों से काम नहीं चलेगा। अगर संसार में कोई योद्धा ऐसा ना हो तो आप कैलाश के पवित्र आसन को छोड़कर सम्रांगण में कूद कर आ जाए। जब हमारे द्वारा ऐसा कहा गया तो प्रभु फिर मुस्कुराए, कहने लगे, बाण मैंने तो तुझे साधु समझा था और तू हमें युद्ध को ललकारता है। मैंने कहा, ये कृपा तुम्हार सकल भगवान, ये तुम्हारी कृपा है। हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार परम सम्मानीय जमुना प्रसाद घोष साहब जी के द्वारा पाताल नरेश बाणेश जी के सुंदर अभिनय पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ ने हमें एक श्वेत पताका प्रदान किया और ये वचन दिया कि बाण, जब तक ये श्वेत पताका तेरे महलों पर लहराता रहेगा तब तक संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो तेरे समक्ष आकर के युद्ध कर सके। लेकिन जब ये श्वेत पताका टूटकर गिर जाए तो समझ लेना कि तुझसे युद्ध करने वाला जन्म ले चुका है। आज हम ये देख रहे हैं कि श्वेत पताका गर्व से लहरा रहा है और भगवान भोलेनाथ एक रावण के जाने पर व्याकुल होकर बाण को पुकार रहे हैं। अविनाशी, आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्म भी है, हमारा धर्म भी है। आप हमारे गुरु भी हैं, आप हमारे आराध्य भी हैं। हम आपके आदेश का पालन करेंगे। मिथिला में शीरध्वज सीता स्वयंवर रचो, शांति स्थापन हेतु मुझे वहां जाना है। लंका के ईश दशीष के गर्भ को वस्त्र से निचोड़ इस धूल में मिलाना है। अरे दसवाल, अगर आकाश मार्ग से पुष्पक यान से जा रहा हो और हमारी आवाज तेरे कानों तक पहुंच जाए तो लंका वापस चले जाना, अन्यथा अरे दसवाल, आज तौल तेरे बल विक्रम को मैं गेंद से उछाल ताल ठोक के भुलाऊंगा। सीता स्वयंवर की पावन रंग भूमि में श्रद्धा के सुमन सच्चे मन से चढ़ाऊंगा। और यदि बन के अन्यायी आया रे रावण तू, तो तेरे वो 200 शीश 20 बाहु सब फोड़ के गिराऊंगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, ये है आज्ञा पुरारी की। ना मैं दूंगा कभी भी मैं सुआयस गंगधारी की। दशानन, तेरे आनंद को वहां करके मोड़ूंगा और तू अनर्थी यदि बनेगा तो मैं मिथिला में तुझे पछाड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। जुड़े हैं वीर रणबंका, सब स्वरों के दर्श पाऊंगा। जनक की रंगशाला में सुमन
सुस्मित हमारे सभी सभासदों, हम मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। तुम सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान शंकर की जय घोष बोलो, क्योंकि संसार में भगवान भोलेनाथ की जय जो बोलते हैं उन्हें जीवन में सदा विजय मिलती है, और जो भगवान भोलेनाथ की जय नहीं बोलते, जीवन में विजय पाना तो उनके लिए एक स्वप्न है। इसलिए सभी लोग जय घोष बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय, जय भोलेनाथ की जय, जय अविनाशी शिव की। महाराज की जय। तो हम मिथिला में आ गए भाई। ये नम्रता, ये शिष्टता, ये तो मिथिला में ही शोभती है, क्योंकि शिष्टाचार का प्रसार यहाँ का प्रधान सार। संसार के लोग मिथिला से शिष्टाचार सीखते हैं। सेवक महाराज मिथिला नेपाल के सेवक हो अवश्य, तो जाओ हमारा समाचार सुनाओ कि तुम्हारी सिंह पौरी पर बलिनंदन बाण, सुतल लोक के प्राण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो जाओ।